आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न क्या होती है, भिन्न की कौन सी संक्रियाएं होती है, मतलब भिन्नों की जोड़ कैसे करते हैं, भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। आपने पूर्ण संख्याओं का तो सीख लिया। भिन्न का मतलब होता है कि कुछ न कुछ, जैसे इस प्रकार से हम भिन्न पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा है, क्या पढ़ेंगे इसको? 1/2। अच्छा, ये क्या लिखा है? 2/3। ऐसा लिखा है ना, ठीक है। ये क्या लिखा है? 1/4। क्या इतनी बात समझ में आई? ये संख्याएं जो है ये पूर्ण ना होकर किसी अंश के रूप में, किसी टुकड़े के रूप में, उसको हम भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न या फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न या फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इस भिन्न में क्या होता है कि भिन्न का मतलब ये होता है कि ऊपर जो राशि होती है उसको हम अंश, क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, क्या लिखा? 3/4। तो ये 4 क्या चीज है? हर है। और ये 3 क्या है? अंश। 3 क्या है? अंश है। और नीचे वाला हर है। जैसे कि ये लिखा मैंने, क्या लिखा है? 2/5। तो ये 2 कौन है? अंश। और ये हर है। क्लियर है? नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश है। ठीक है। तो भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर, अंश बटे हर। ठीक है। अब थोड़ा सा इससे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 8/9। तो बोलो ये भिन्न है ना? बटे में है मतलब भिन्न है, फ्रैक्शन है। 8/9, 8/9। ये 8 क्या चीज है? और ये क्या है? हर। नीचे वाला हर कहलाता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है। तो हमने ये देखा कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला। मान लेते हैं एक रोटी है, ये क्या है? एक रोटी है। और मेरे को जो है 4 छोटे कुत्ते के जो बच्चे होते हैं ना, पिल्ले, उनको डालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? रोटी का आधा हिस्सा करूंगा, और है ना, ये अब हो गए 1 2 3, और कितने हिस्से हो गए रोटी के? 4 हिस्से हो गए। तो मैंने, अगर मान लो मैं किसी को ये टुकड़ा डालता हूं इधर वाला, तो बोलो क्या मिला उसको? 1/4। क्या बात समझ में आई? ये हिस्सा डाला, अभी ये डाला नहीं है, अभी ये डाला नहीं है। तो 1/4 छायांकित भाग क्या हो गया आपका? टोटल भाग कितने बेटा? 4 में से कितना मिला? 1। 4 में से 1 मिला। यदि मैं उस कुत्ते को ये भी डाल दूं, अब बताइए कितने हिस्से मिल गए उस एक ही कुत्ते को? 4 में से कितने हिस्से? क्यों? आधी दिख रही ना, ये तो आधी रोटी डाल दी ना हमने उसको। तो हम यदि इसको सोल्व करना चाहें, अभी देखो पहले बताइए, 1 भाग छुपा हुआ है 2, तो 2 हिस्से दे दिए, 2 और बचे हैं ना। टोटल कितने थे? 4 थे। 4 में से कितने टुकड़े डाल दिए? 2। लेकिन ये तो आधी दिख रही है, तो हम इसको और सोल्व करना चाहें तो 2 एकम 2 दूना, बताइए 2 में से 1 हिस्सा, आधा हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा हिस्सा, है ना। 2 में से कौन सा हिस्सा? अब आपको समझ में आया? ये ऊपर वाला हिस्सा आधा हो गया, नीचे वाला भी आधा हो गया। अब बताइए, क्या ये आधा हुआ? हुआ ना आधा। उसी प्रकार आपको ये समझ में आया ना? ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, अब बताइए मेरे को कि मैंने इसको छायांकित कर दिया, इसको भी कलर पे, टोटल कितने हिस्से हैं? 4 में से कितना भाग में कलर कर दिया मैंने? तो 3/4। कितना भाग? 3/4। अच्छा, अब मैं चारों हिस्से कलर कर दूं तो ये तो पूरा हो गया ना। 4/4 का मतलब क्या? 4 से 4 घटा कितना आया? 1। मतलब पूरी राशि 1 हो गई। अब ये पूरी रोटी डाल देंगे तो हमने कुत्ते को कितनी रोटी डाल दी? 4 में से कितना हिस्सा? यानी कि 1। क्या भिन्न का थोड़ा बहुत समझ में आया? देखिए, ये अभी एक पूर्ण एक गोला है, एक वृत्त बना हुआ है। अब मेरे को बताइए कितने हो गए? 2 हिस्से हो गए। अब कितने हिस्से हो गए? 1। यहां से गिनो, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हो गए। क्लियर? अब मैं फिर से नंबर को मिटा रहा हूं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि छायांकित में कुछ
भागों को छायांकित भाग है, छायांकित भाग होगा। इधर ध्यान देना, ये छायांकित कर दिया मैंने, छायांकित कर दिया। क्या कर दिया, है ना? बात समझ में आई आपको? अब मेरे को बताइए छायांकित भाग कितना है? ठीक है, छायांकित भाग गिनना है। 1 2 3 4 5 टोटल कितने हिस्से? अभी 8 गिने थे ना आपने, तो 5/8 भाग छायांकित है। क्या है? 5/। अब बताना, मैंने पूछा अछायांकित भाग, अब क्या पूछ रहा हूं मैं? अछायांकित भाग। बताओ, अछायांकित पूछा है तो खाली कितना? 1। टोटल 4 में से 1 हिस्सा अछायांकित। तो समझ में आया? मैंने पूछा है कि जो जिस पर कलर नहीं करा वो हिस्सा 1 है ना, 1/4। यहाँ कलर करे हुए हिस्से को पूछ रहा हूं, तो समझ में आया इतना, है ना? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? छायांकित का मतलब जहां कलर कर रखा है, छाया वाला भाग। क्लियर है? अब इस भिन्न में थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको समझ में आया ऊपर अंश और नीचे हर। अब भिन्न में एक भिन्न होती उचित भिन्न। क्या होती है? उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न किसे कहते हैं? मतलब अगर मैं लिखूं कि मेरे पास 4 हिस्से हैं, नीचे बड़ा है और 2 हिस्से भरे हुए, 2/4, ये उचित काम है। क्या है ना? मैंने लिखा 1/2, तो नीचे वाला हमेशा मैं ऐसे बता रहा हूं ना आपको, 4 में से 2 हिस्से, 2 में से 1 हिस्सा, ऐसे। ठीक है, तो मैंने लिखा 9/8। क्या 8 में से 9 हिस्से हो सकते हैं? थोड़ा मुश्किल लग रहा ना अभी तो। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा 8/9 चलेगा? 9 में से 8 चॉकलेट हम, या 9 में से 8 भाग हम, या 9 में से 8 हिस्से बांट सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो जब उचित भिन्न में क्या होता है? हर बड़ा होता है, हर नीचे वाली संख्या बड़ी हो और अंश क्या हो? अंश छोटा हो, तो कौन सी भिन्न? उचित। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूं, क्या मैंने उचित भिन्न लिखी? ये छोटा आ गया नीचे। मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 3 बड़ा है कि 2? 3। अच्छा, ये मकान देखिए आप, क्या ऐसा मकान बनते देखा कभी आपने? अच्छा नहीं लग रहा ना ये? हाँ, इसके ऊपर छोटा मकान बन सकता है, इसके ऊपर और छोटा। उचित काम हो रहा ना, केक बन रहा है ऐसे, समझ रहे हो? तो जैसे केक होता ना, पहले बड़ा भाग नीचे नीचे, फिर उससे ऊपर छोटा भाग, फिर उससे ऊपर, ऐसा ही होता ना? कैसा केक लाए घर पे? तो ये उचित काम है कि अनुचित? नीचे बड़ा ऊपर छोटा। तो जब हर नीचे वाला बड़ा हो और अंश छोटा हो तो उचित भिन्न क्या होगी? समझ में आया होगा कि नीचे वाली संख्या बड़ी, आराम से उसको उठा ले। देखो एक काम करते हैं, ये मैंने लिखा 7। बोलो 7 इस 5 को तो उठा सकता ना, छोटा है ना, उठा सकते हो ना? क्या आप आपसे ज़्यादा भारी वजन को उठा सकते हो? ये मम्मी है और ये बच्चा है, बोलो मम्मी बच्चे को उठा सकती है? उठा सकती है? तो उचित काम हो रहा है, उचित भिन्न। क्या हो रहा है? अब एक होती है अनुचित भिन्न। क्या होगा? अनुचित भिन्न। क्या इतनी बात समझ में आई? उचित समझ में आ गया? यानी कि हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा। काम ठीक ठाक करना हो तो बताइए, मैंने सही लिखा, उचित भिन्न लिखी? यदि मैं ऐसा लिखता तो अभी तो फिलहाल तो हम कम सीख रहे हैं, ये तो पूर्ण अंक भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि पहले हम समझ विकसित करें, फिर सही गलत को बाद में पहचानेंगे। तो अनुचित भिन्न में क्या होता होगा? इसका उल्टा बोलो अब। तो अनुचित भिन्न में क्या होता है? या तो सुन लो, 2 शर्त है इसकी, या तो ऊपर क्या हो जाए?
बड़ा और नीचे या फिर ऊपर और नीचे दोनों क्या हो जाए, बराबर। दो शर्त है, जैसे कि मैंने लिखा ये कौन सी भिन्न है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अनुचित भिन्न है। ये तो उचित भिन्न है ना। अब बताइए क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है, कौन सी भिन्न है, अब बताइए, अनुचित भिन्न है ना, एक हो गया है तो बराबर आ जाए तो भी अनुचित, और ऊपर बड़ा नीचे छोटा। अब बताइए कौन सी भिन्न, अब बताइए कौन सी भिन्न, उचित भिन्न है तो ठीक है ना, सात तो एक को उठा सकता है। उचित और अनुचित का समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े। क्या सीखे हमने, कुछ नहीं, हमने सीखा कि नीचे यदि बड़ी संख्या हो और ऊपर छोटी हो तो ठीक है उचित, नीचे छोटी संख्या और उसके ऊपर बड़ी संख्या रख देंगे तो गलत है। जैसे कि मैंने लिखा 10 है ना, इसके ऊपर मैंने 90 लिख दिया, बोलो क्या हो रहा है, 0 से 0 काट भी देंगे तो 9/1 तो भी क्या हो रहा है, अनुचित। यदि मैं ऐसा लिखता तो उचित भिन्न। और समझ में आई ना बात, उचित और अनुचित समझ में आ गया, गुड। अब हमने उचित भिन्न को सीखा, क्या सीखा, उचित भिन्न को सीखा। दूसरा क्या देखा, अनुचित भिन्न को सीखा। तीसरा हम सीखने वाले हैं मिश्र भिन्न को। किसको, ऐसी भिन्न जो इस प्रकार से दिखती हो। क्या आपने ऐसी संख्याएं पढ़ी होगी ना, एक तो पूर्ण संख्या, देखो आगे वाला एक तो सही 60 है पूरा, ये 3 भी पूर्ण है, 4 भी पूर्ण है, लेकिन पीछे भिन्न में हो तो ये एक पूरी एक भिन्न है, जिसको मिश्र भिन्न क्या कहते हैं, मिली हुई है। एक तो पूर्णांक है बाकी भिन्न में है, एक पूर्णांक है पूरा 3 है बाकी 2/7 हिस्से हैं, एक 4 है 2/5 हिस्से हैं। जैसे कि ये एक सही 1/2, इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा, एक सही है 1/2, 3 तो सही है 3 सही 2/4 सही। इसको हल करना भी तो सिखाया था ना मैंने, पता है ना, इसका इसमें क्या होगा, गुणा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, ये बात की बात है। लेकिन अभी मैंने जो लिखा है 2 सही 2/3, कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। ये बाद में बनेगी, उचित अनुचित बाद में, लेकिन अभी किसी देख रही है, मिश्र। तो 3 का गुणा 2 में किया, कितना बना, 6 में क्या जोड़ दिया, 2, क्या बना 8, बटे में फिर से 3। ये बाद में अनुचित हो गई, लेकिन पहले कैसी दिख रही थी, अब बताना मेरे को, कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न, मिली हुई है, एक पूर्णांक है और बाकी का भिन्न वाला भाग है। जैसे कि ये मैंने लिखा 2 सही 2/3, तो ये कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न। क्या मिश्र भिन्न समझ में आ गया, पक्का। अब इसको सोल्व करेंगे तो बोला 3 का 2 में गुणा करेंगे, कितना, 3 दूना 6 याद रखना पड़ेगा, और इसमें जोड़ना कितना, 2 कितना हो जाएगा, बटे में फिर से हर। जैसे कि और देख लेते हैं, मैंने लिखा 1 सही 3/4, तो पहले 4 का 1 में, बोलो 4 एकम 4 याद रख के जोड़ना कितना है, कितना हो गया, बटे में फिर कौन, बात समझ में आई। तो उचित भिन्न में कौन बड़ा, ऊपर वाला के नीचे वाला, उचित भिन्न में नीचे वाला हर बड़ा, अनुचित में ऊपर बड़ा, मिश्र में पूर्णांक और भिन्न दोनों, पूर्णांक और, मैं उदाहरण लिख रहा हूं, क्या मैं सही लिख रहा हूं मेरे को बताना। मैंने लिखा 1/8, क्या सही लिखा उचित में, चलो अनुचित का इधर लिख रहा हूं मैं, चलो मिश्र का लिख रहा हूं, सही है, क्या इतनी बात समझ में आई, गुड। इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रम भिन्न। क्या पढ़ने वाले हैं, व्युत्क्रम भिन्न। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि 2/5 का व्युत्क्रम होगा, 2/5 का व्युत्क्रम भिन्न, मतलब अंश की जगह हर ने, हर की जगह अंश। तो 2/5 का व्युत्क्रम कैसा होगा,
हाँ, व्युत्क्रम भिन्न तो बहुत आसान है। व्युत्क्रम भिन्न का मतलब 2/5 लिखा है ना, मैं क्या लिख दूंगा 5/2। यदि मैंने लिखा है कि 2/3 का व्युत्क्रम तो आप क्या बता देंगे? अरे जगह बदल दो, अंश की जगह हर ने, हर की जगह यानी कि 3/2, 3/2। आ रही बात समझ में? मैंने कहा 7/3 का व्युत्क्रम बताइए। 3/7 उल्टा करना है, अंश की जगह हर और हर की जगह अंश। तो क्या व्युत्क्रम भिन्न भी समझ में आ गई? इतना भी खूब है भिन्न को समझने के लिए, इतना भी खूब है, हम बाकी और हम आगे चैप्टर में देखेंगे। अब इससे आगे चलते हैं। इतने और भिन्न तो और वितत भी होती है, बहुत सारी भिन्न होती है, ठीक है, लेकिन अपने लेवल के हिसाब से इतना जानकारी भी बहुत है। अब हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों का जोड़। क्या पढ़ने वाले हैं? भिन्न का जोड़। तो मैंने कहा 3/5 प्लस 1/5। सुनिए क्या लिखा? 3/5, 1/5। इसका योग करना है, इस भिन्न का जोड़ करना है 3/5 और 1/5 का। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का हर का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। मैं एक सवाल में थोड़ा समय लगाता हूँ। 5 और 5 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलता है? अभाज्य गुणनखंड बेहतरीन ढंग से सिखाया था और बहुत आराम से पढ़ाया था। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड से संबंधित कोई भी समस्या तो आप पुराने भाग को जरूर देखें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जो मेहनत करी वो आपके लिए की गई है, इसलिए आप ठीक लग रहा हो तो लाइक कर दो। दूसरी बात यह है कि ये सब चीज़ें पढ़ा रखी है। तो एलसीएम क्या आया बताओ भाई? अभाज्य संख्या 5 का 5 एकम 5 क्या आया? कुल मिला के 5। अब पहली बात तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, हर समान होने पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5। दोनों एक जैसे हैं। नीचे वाले यदि मिलते हो तो 5 लिख दिया, ऊपर ऐसा का ऐसा। बोलो क्या बना? 4/5। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि एलसीएम लेकर। कैसे? अभी मैंने क्या बताया कि जब हर समान हो तो 1 लिख दो, ऊपर ऐसा का ऐसा। जैसे कि मैंने कहा 1/2 प्लस ऐसा 1/2 और 3/2। क्या हर समान है? तो बोलो क्या उत्तर? एक जैसा 1 लिख दो। हर समान होने पर कोई दिक्कत तो बोलो ऊपर ऐसा कैसा 1 + 3 कितना हो गया? 4/2। क्या बात समझ में आई? यदि इसको हम एलसीएम विधि से करना चाहें, यदि हर, देखो एलसीएम से कैसे होगा? दोनों का एलसीएम कितना आया? 5। ये हर है और ये भी हर है, तो हर की हर से बात कराओ, यानी कि 5 में 5 का भाग लगाओ। क्या आएगा? 5 का 5 में भाग लगाने पर उस एक का क्या करना है? गुणा। तो बोलो 3 एकम 3। इस 5 का 5 से भाग लगाओ, उस एक का गुणा ऊपर कर दो, तो बोलो 3 और 1 4/5। उत्तर आया? ठीक है। देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाओगे और समझ जाओगे। 2/7 1/7 क्लियर? 2/7 और 1/7 को यदि हम जोड़ना चाहे, 2 तरीके बताएं। एक तो जब हर समान हो तो आप क्या करेंगे? 1 लिख लो। हर दोनों सेम टू सेम है, ऊपर भी ऐसा का ऐसा, अंश भी। बोलो क्या आया? दूसरी विधि बहुत काम की है, जो एलसीएम मेथड है ना, इससे हम आगे काम देगी। अभी तो हम धक्का लेंगे ऐसे कि चलो इससे ऐसा हो गया। देखो अब बताइए 7 का एलसीएम कितना आएगा? यदि 7 और 7 ही आएगा। क्या आएगा? अब इस 7 से 7 में भाग लगाओ, कितना आया? 1। उस 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 एकम, बोलो हर का हर से 7 का 7 से भाग लगाओ, 7 एकम 7 एकम आया, तो 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो बोलो क्या जवाब आया? बात समझ में आ रही है? चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। अब 1/2 प्लस 1/3 क्या हर मिल रहे? अब जब हर नहीं मिल रहे हो
तो हम एलसीएम लेते हैं, तो क्या एलसीएम बनता? 2 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं। आप जानते हो 2 एकम 2, 3 ऐसा का ऐसा, फिर किससे? 2 तिया 6, क्या बना एलसीएम? 6 नीचे लिख दो। अब बताइए 2 हर में है, 6 हर में है, तो 2 से 6 में भाग लगाओ, 2 तिया 6 है ना, 2 मतलब इस 6 में 2 से भाग लगाया, 6 में 2 से भाग लगाया, क्या आया? ये जो 3 है ना, इस 3 का गुणा ऊपर कर दो। अब इस 6 में इस 3 से, तो 6 में 3 से भाग लगाना, ठीक, या 3 से 6 में, मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा? 3 से 6 में भाग लगा दो या 6 में 3 का भाग लगा दो, बात तो एक ही है ना। तो बोलो बड़ी संख्या 6, 6 में 3 से अगर भाग लगाएंगे तो 3 के पहाड़े में 6 कहाँ आता है? दूनी 6, तो ऊपर कितना? नहीं नहीं मेरी बात सुनो, 3 दूनी 6, तो ऊपर 1 दूनी 2, क्या आया? 5/6, क्या उत्तर आया? 5/6। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने लिखा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5। अब इन तीनों को जोड़ना है। क्या हर समान है? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। जब हर समान नहीं हो तो इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, सुन लो, और संख्याएं तीनों अलग अलग है तो गुणा कर दो, 3 दूने 6, 6 पंजे की, आप एलसीएम लोगे तो वही आएगा। क्लियर? अब 30 में 2 से, यानी कि 2 से 30 को काटो, कितनी बार में कटता है? 15। अरे 30 के 2 हिस्से कर दो, 30 में 2 का भाग लगा दो, 30 के 2 टुकड़े कर दो, 15, 15 एकम 30 के 3 टुकड़े कर दो, 10, तो बोलो 10 एकम 30 के 5 हिस्से कर दो, हाँ 6 पंजे की 30, तो इसको 6 का गुणा करें, क्या आएगा? बोलो सबको जोड़ दो, बताइए कितना हुआ? 10, 10, 20 और 10 30, 30 और 5 35 और 2 37/30। अब मैं सवाल बदल रहा हूं, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ या 3 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। चलो आप लोग बताओ क्या उत्तर आ रहा है? तो सवाल लिखा 2/3, प्लस का निशान 5/2, प्लस का निशान 2/3, तो आपको हर का एलसीएम लेना है। बोलो ये 3 तो सेम है, 3 तो और 2, 3 दूने 6, एलसीएम कितना आएगा? यदि आप लेके भी देखेंगे तो भी 6 आएगा। अब हर और हर, बोलो 6 के कितने हिस्से करना है? 3 हिस्से करना है। एक हिस्सा कितने का पड़ेगा? या फिर 3 दूनी 6, पहाड़ा बोलो, यहां से बोलते बोलते यहां हो, बोलो 3 दूनी 6, कितनी बार में आया? 2 बार। दूनी का मतलब 2, तो 2 का 2 में गुणा करें कितना? यहां से बोलते आओ, पहाड़ा बोलो, तिया 6, 2, तो बोलो 5 तिया, याद रखना 5 तिया, बोलो 3 दूनी 6, तो दूनी 2 दूनी, जोड़ लो कितना? 15 और 9 कितना होगा? 23/6। क्या बात समझ में आई? गुड। तो इस वीडियो का पहला सवाल दे रहा हूं मैं आपके लिए, आपको हल करके बताना है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/5 का हल होगा। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको हल करना है। इसका आपको जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/5 का क्या हल होगा। 1/2 प्लस का निशान 3/4 प्लस का निशान 5/6, क्या उत्तर रहा है? देखते हैं सही है गलत है। 2, 4, 6 का एलसीएम ले लेते हैं, 2, 4 और 6। यदि आपको एलसीएम भी निकालना नहीं आता तो पहले पुराने वीडियो देखें, बहुत बढ़िया से समझा रखा है। अब बात संख्या 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया, अगला नंबर वापस किसका? 1 ऐसा कैसा, 2 एकम 2, 3 ऐसा का, अगला नंबर बोलो ये जो मिला ना 2 गुणा, बोलो क्या है? 2 दूने 4, 2 दूना 4 तिया
12 आया इसका क्या एलसीएम। 12 क्या आया? अब हर की हर से बात कराओ। 2 के पहाड़े में 12 कौन से नंबर पर? 2 छंग 12, तो यहाँ 1 में किसका गुणा करना है? 6 का। भाई 2 से 12 6 बार में कटता है, 2 6 बार में काट देगा 12 को, तो 2 छंग 12 तो 1 छंग 6। बोलो 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, 6 बोलो बोलो 6 दूनी 12, 6 दूनी हो रहा तो 5 दूनी कर दो, जोड़ देंगे कितना होगा? 25/12 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। मैंने लिखा सवाल 12/20 का लघुत्तम रूप, ये जो भिन्न है ना 12/20, क्या ये दोनों किसी एक पहाड़ से कटे? चलो 2 से काट देते हैं। बोलो 2 से कितनी बार में? 2 से कितनी बार में? क्या इससे और छोटा हो सकता है? फिर कैसे काटो? कितनी बार में? भाई इसको भी 2 से काटा, इसको भी 2 से, नीचे वाले को भी 2 से काटो, तो 12/20 का लघुत्तम रूप क्या आया? क्या इससे और आगे जा सकते हैं? मतलब आपको काटने के लिए एक ही संख्या से दोनों को काटना है, हंस को भी और हर को भी। हंस को भी 2 से काटा, हर को भी 2 से काटा। अब ये 3 और 5 अलग अलग संख्याएं, तो अब ये लघुत्तम रूप आया। क्या बात समझ में आई? तो एक प्रश्न मैं दे रहा हूं आपके लिए, प्रश्न क्रमांक 2 होगा, जो लघुत्तम रूप का सवाल है। क्या है? इस वीडियो का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 48/64 का लघुत्तम रूप होगा। 2/3 होगा, 5/4 होगा, 3/4 होगा, 4/3 होगा। जो भी इसका लघुत्तम रूप है, इन चारों में से कोई एक उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 डालो हल करके, और आप कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, इसलिए 48/64 का लघुत्तम रूप आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब वो लघुत्तम रूप की बजाय सरलतम रूप पूछे तो बात वही पूछ रहा है। 12/52 का सरलतम रूप इन सब में से क्या होगा? सबसे पहले हम देखते हैं 12/52। बताइए ये किससे कटे? 2 से कट रहा है, 2 पीछे दिख रहा, तो बोलो कितनी बार में? और इसको काटो, 2 से ही काटना है। बोलो 2 दूना, कितना और मांग रहे अभी? 1। भाई 5 काट दिया ना, 2 दूने 4 बोले, तो क्या बचा? 1 12, 2 छंग, अभी ऑप्शन तो मिल रहा है 6/26। क्या और कटता है किसी संख्या से? पीछे 6 है तो 2 से काटो। बोलो 2 तिया 6, 2 से काटना, ऊपर नीचे दोनों से 2। क्या ऐसा मिल रहा है? क्या और किसी संख्या से कटे दोनों? बस, तो उत्तर कौन सा हो गया? 3/13। 3/। अब लघुत्तम और सरलतम के बाद में तुल्य लिखा हुआ आ जाए कि 3/8 के तुल्य माने इसके जैसी, तुल्य माने तुलना करना। इन सब में से कौन इसके जैसा है? 3/8 जैसा है। 3/8 जैसा कौन है? तो 9/16 काटो इसको, किससे कटेगा ये? क्यों 2 से नहीं कटेगा? 2 के पहाड़े में 9 आता है, बस, तो फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, तो 3 के पहाड़े में 16 आता है क्या? फिर 9/16 किसी पहाड़े में, 9 भी 16 भी किसी पहाड़े में आता है क्या? नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। ये देखो, ये किससे कटेगा? 2 से काटो, 2 तिया और काटो, 2 एकम 3/12 और कटेगा। ये किससे कटेगा? 3 एकम 3 चौक 1/4 मिला। 6/16 को चेक करते हैं, बोलो किससे कटेगा? बोलो कितनी बार आया? तो 3/8 के तुल्य भिन्न कौन सी है? 6/16। क्या ये बात, या इनमें से कोई नहीं? एक ऑप्शन क्या इनमें से? प्रश्न क्रमांक 3 बनाया आपके लिए। 24/72 का सरलतम रूप होगा 1/3 होगा, 1/2 होगा, 3/4 होगा या 2/3 होगा? हल कीजिए और जवाब दीजिए। 24/72 का सरलतम रूप इन सब में से क्या है? देखो 4/17 जोड़ना है 5/17, हर समान है, हर समान है, ये 4/17 और तो एलसीएम भी कितना आएगा? मैंने अभी सवाल सिखाया था कि आप डायरेक्ट क्या कर लो, 17 लिख दो हर समान होने पर एलसीएम, और ऐसा के साथ 4 +
कितना आया था? एक तो तरीका है, दूसरा तरीका एक और है कि एलसीएम ले लिया, कितना आया? 17। 17 की 17 से भाग लगाया तो 1 आया, तो 4 एकम। 17 से भाग लगाया तो 1 आया, 15 एकम। तब भी क्या आया? चाहे घटाएंगे तो भी वही उत्तर सेम है हर, तो क्या लिख देंगे? 13। 11 माइनस 6। जब हर समान हो तो आसान काम है, हर एक जैसे है ना, 13 लिख दिया। 11 में से 6 गया, कितना बचा? 5/13। क्या बात समझ में आई? तो एक क्वेश्चन आपको दे दूं माइनस वाला, प्रश्न क्रमांक 4 है आपके लिए। 3/5 माइनस 1/5 कर, इसको हल करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, 3/5 माइनस 1/5। अब ये जो जोड़ है 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2, इसके दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहले पूर्णांक पूर्णांक को जोड़ लो, 1 + 2 एक तरफ, फिर क्या करोगे? 1/2 प्लस 1, बोलो कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? क्या उत्तर क्या आया था अभी? 4 आया ना, तो ये प्लस का निशान। बोलो एलसीएम कितना आया? 2। 1 और 1 मिला के कितना हो गया? 1 + 1 भी कितना हो गया? 2/2। बोलो कटा कितना आया? 3 और 1 कितना मिला? 4 उत्तर आया। इसका उत्तर कितना आया? लेकिन आप ऐसे मत उलझना, आप क्या करोगे? बहुत सरल तरीका जो मैंने बता रखा है। क्या करेंगे? पहले इसको मिश्र भिन्न है ना, इसको सही भिन्न में बदलो। बोलो 2 एकम 2, 2 एकम, और ये जोड़ेगा कितना हो गया? 3/2। ये जोड़ो, 2 दूना गुणा करो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और 1 जुड़ेगा कितना? 2। बोलो हर समान है, तो एलसीएम 2 आएगा। ऊपर वाला ऐसा का बोलो कितना? 8/2। काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 4/1 या 4 एक ही बात है। क्या उत्तर आया इसका? उत्तर 4। क्या आप हल कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बनाया। 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 3/2 प्लस 1 सही 3/2 का योग या सरलतम रूप, जो भी करना है। प्लस का निशान है ना, जोड़ो, जल्दी जोड़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दो। कभी कभी हमें देखो थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2/5 प्लस 1/3, यही लिखा ना, यही लिखा ना हमने। अब इसको हम एक तरीके से और एलसीएम लेना नहीं आ रहा हो तो ये 2 में ही काम करेगा। सिर्फ कितने में? ये सिर्फ 2 में ही काम करेगा, 2 संख्याओं में। कैसे? कि हमने लिखा, इसको इस प्रकार से हल करना है। इधर देखो 6 वाला गुणा, कैसे? कैसा गुणा? 6 वाला। एलसीएम लिया तो 5 तिया कितना आएगा? 15 आएगा। सुन लो और बात कराओ, क्या आया? 5 तिया 15, तो 2 तिया, बोलो 3 पंजे पंजे, तो 1 पंजे। बोलो उत्तर क्या आया? अब इस उत्तर को मैं साइड में लिखता हूँ 11/15। क्या उत्तर आया? 11/, ये जो निशान देख रहे हो आप। अब देखो मैं नीचे वाले का नीचे वाले में गुणा लिख दूं, 5 गुणा 3। क्या लिख दिया? 5 गुणा। अब इसका इससे गुणा लिख दो, 2 गुणा 3। इसका इससे गुणा लिख दो, बीच में निशान प्लस का, ये भी सही है। बोलो 3 दूना 6, बोलो 5 एकम, बोलो 3 पंजे, तब भी क्या आएगा? 11/15, जो कि 11/15 मिल रहा है। अब ऐसे 1-2 बार प्रश्न पूछे, इसलिए मेरे को ये पैटर्न आपको बताना पड़ा। कैसे? देखो कि जैसे कि मैंने लिखा 1/2 प्लस 2/5, नीचे वाले नहीं मिल रहे हैं, हर समान नहीं होने पर हम तिर्यक गुणा, इस गुणा के द्वारा भी हम अपना उत्तर ला। कैसे? देखो 2 और 5 का गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा लिख दो, लिख दिया। इसका गुणा तिर्यक गुणा, तिरछा जाओ, बोलो क्या लिखूंगा? 1 गुणा 5। इसका गुणा इससे लिख दो, क्या होगा? बीच में निशान प्लस का। क्या बात समझ में आई?
बात समझ में आई? चलिए अब मेरे को आप बताना, मैंने लिखा 2/3 प्लस 5/2, बताओ मैं नीचे क्या लिख दूं? वेरी गुड, 3 गुणा 2 है ना, 3 गुणा 2। मैं यहाँ क्या लिखूंगा? इधर 2 गुणा 2। बोलो यहाँ क्या लिखूं? हाँ कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखूं? 5 गुणा, कौन बोला था 5 गुणा 5? क्या समझ में आई बात? कर लेंगे आप। तो एक प्रश्न इसी पैटर्न का मैं दे रहा हूं, आपको कॉपी में हल करके बताना। इस क्वेश्चन को देखिए, 2/3 और 5/7 का योग, योग का मतलब क्या होता है? को हम निम्न रूप से लिख सकते हैं। दो बटे वाला सवाल है, 2/3 और 5/7 का योग करना है, और की जगह क्या लगा दो? तो हम कैसे लिखेंगे इसको? भिन्न वाला जोड़ है भैया। तो बोलो इन चारों में से आपका उत्तर कौन सा हो सकता है? क्या 2 ने 5 ने 3 ने ऐसे जोड़ेंगे? जुड़ेगा ही नहीं है ऐसे। 2 का गुणा 7 से, 5 का गुणा 3 से, देखो ये ऐसा होगा कि ऊपर जोड़ नीचे गुणा। चलो यहाँ देख लेते हैं, 2 गुणा 7 सही है, 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3 ये भी सही है। इतना तो सही है ना? देखो आप 2 का गुणा 7 से, 3 का गुणा 5 से मिल रहा है। नीचे क्या लगा दिया? जो कि गलत है। यहाँ चेक करो, 2 का गुणा 7 से, 3 का गुणा 5 से या 5 का गुणा 3 से, नीचे वाले का भी गुणा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या समझ में आई बात? ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 आपके लिए बना है, 3/7 और 5/9 का योग होगा। आप ध्यान से देखेंगे, ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन। इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, तो मैं समझूंगा कि आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं। जोड़ घटाव के बाद अब हम गुणा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? भिन्नों का गुणा। भिन्न का गुणा आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 1/2 गुणा 1/2, क्या जोड़ और घटाव का निशान है? तो गुणा में या तो गुणे में सीधे सीधे चलो या काट दो। सुन लो, सीधे चलने का मतलब है कि ऐसे ऐसे चलते जाओ गुणे में, या फिर ऊपर नीचे काट दो। दो बात समझ में आई? तो बताइए, अगर मैं गुणा करना चाहूँ तो बोलो 1 से कोई कट रहा है क्या ऊपर नीचे? तो बोलो 1 का गुणा 1 में क्या आएगा? 2 का गुणा 2 में क्या आएगा? पल्ले पड़ा? इधर देखिए, 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया? गुणे में सीधे चले जाओ। 1 का गुणा 2 में करो, क्या आएगा? 1 का गुणा 2 में करो, क्या आएगा? 2 का गुणा 3 में करो, 6। नीचे वाले का नीचे वाले में करते जाओ, बोलो 2 तिया 6 चौक, क्या ये कटे? बोलो 6 से ही कट रहा है क्या? उत्तर आया 1/4। अब जरा देखना, एक तरीका तो ये सीधा चलते जाओ, दूसरा काटा पीटी वाला। बोलो किससे उड़ाऊं? 2 से। 2 से 2 उठ गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर ऊपर क्या बचा? 1, नीचे नीचे क्या बचा? गुणा समझ में आ गया होगा। अब बताना मेरे को, 2/3 गुणा 3/4 गुणा 1/2 गुणा 2/3। पहले तो सलंग गुणा करो तो बहुत लंबा चौड़ा उत्तर आएगा। इसकी बजाय आप काटापीटी वाला कर लो। बोलो 2 से किसको काट दें? इस ऊपर वाले 2 से कहीं नीचे 2 दिख रहा, इस ऊपर वाले 3 से कहीं नीचे 3 दिख रहा। चलो अब गुड, इस 2 से ये 4 कट सकता है। बोलो 2 से 2 एकम, ऊपर कौन बचा? 1 बचा। नीचे देखो 2 और 3, इनका गुणा करो, उत्तर आया 1/6। क्या गुणा करना आसान है ना? एक सवाल अभी करके बताओ तुरंत, अभी कॉपी में। 3/2 5/2 2/5 2/3 का हल होगा। जल्दी से हल करो।
एक उत्तर आया, बिल्कुल सही बात है, एक उत्तर आया। सब फिनिश। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कितना भी अच्छा पढ़ाने वाला हो, नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप सवालों के साथ साथ प्रैक्टिस करें। वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इसमें करना क्या है। देखिए, इस 3 से क्या कटा? 3। अब इस 5 से क्या कटा? इस ऊपर वाले 2 से 2, इस 2 से 2, कुल मिला के ऊपर कुछ नहीं बचा, सब में 1/1 यानी कि 1। क्या उत्तर आया? तो क्वेश्चन नंबर 7वां है ना ये आपके लिए। चलिए, 2/3 गुणा 1/4 गुणा 3/2 गुणा 5/6 का हल होगा। आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 2/3 गुणा 1/4 गुणा 3/2 गुणा 5/6।